Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements best describes the concept of adaptive radiation? Adaptive radiation के concept को अच्छे से कौन describe कर रहा है, ये पूछा गया है हमसे. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि अडेप्टिव रेडिएशन होता क्या है. तो ये एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया. मान लो कि ये जियोग्राफिकल एरिया की हम बात करें, गिवन जियोग्राफिकल एरिया की हम बात करें. ठीक है. अब यहाँ पे जो इवोल्यूशन हुआ है अलग अलग स्पीशीज का, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है. ठीक है. एंड दे लिटरली रेडिएट टू द एरियाज ऑफ ज्योग्राफी, अलग अलग तरीके के हैबिटेट में चले जाते हैं वो. ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये अलग अलग तरीके के हैबिटेट में गए. जैसा जैसा हैबिटेट है उस तरीके से ये अडेप्ट कर गए. फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस का. ठीक है. तो जो डार्विन फिंचेस थे उनमें जो मतलब एंसेस्टर थे वो सीड ईटिंग थे. ठीक है. तो सीड ईटिंग की बीक छोटी थी, ऐसे मान लो कि ये सीड ईटिंग की बीक थी. तो यहाँ पे इंसेक्टिवोरस आ गए, यानी कि इंसेक्ट को खाने वाले आ गए. ठीक है. यहाँ पे कैक्टस को खाने वाले आ गए. यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है ये रेडिएट किए अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग, जैसा जहाँ पे जैसा फूड अवेलेबल था वैसे वैसे उनकी बीक्स में चेंजेस होने लगे. ठीक है. बट जो ओरिजिनल डार्विन फिंचेस थी वो सीड ईटिंग थी. देन अलग अलग टाइप की या बीक में ऑल्ट्रेशंस होने लग गई उनके. ठीक है. जैसे इंसेक्टिवोरस का हम बोल रहे हैं, जैसे कैक्टस का बोल रहे हैं, जैसे वेजिटेरियन अलग हो गई. ठीक है. इस तरीके से सब अलग अलग हो गए. तो अडेप्टिव रेडिएशन बेसिकली क्या होता है, गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का इवोल्यूशन हो जाना. ठीक है. एंड लिटरली एक एक एरिया से वो रेडिएट करते हैं टू डिफरेंट हैबिटेट्स. ठीक है. और उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, दे अडेप्ट. इसी को अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं. सो ए गिवन है द प्रोसेस बाय विच वी कैन स्टडी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. तो उसको हम अडेप्टिव रेडिएशन कह रहे हैं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. We given at the rapid emergence of numerous species from a common ancestor. ठीक है. तो यहाँ पे ये अडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन कर रहा है. देखो कैसे कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नए नए न्यूमरस स्पीशीज यानी अलग अलग स्पीशीज फॉर्म हो गए एक कॉमन एंसेस्टर से, इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एनवायरमेंट. ठीक है. और वो क्या हुए, एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस किए गए. तो ये भी कॉमन एंसेस्टर से क्या हुआ, अलग अलग स्पीशीज जो हैं वो फॉर्म हो गए. तो बी करेक्ट जा रहा है. C given the extension of species due to drastic environmental changes. drastic environmental के change, environment में change होने की वजह से species change हो जाए तो उसको हम adaptive radiation नहीं कहते हैं, ये incorrect हो जाएगा. Then given the process by which organisms who better fit in an environment leave more progeny than others. तो इसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं कि नेचर ने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया, देन उनकी प्रोजेनी जो है वो इंक्रीज होने लग गई. ठीक है. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 117 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.